हाय एवरीवन, आई एम करण मसरूर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 855 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम बी, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स। एज ऑलवेज, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। Christina has a string S of length n consisting of only lower case and upper case Latin letters। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्रिस्टीना के पास एक स्ट्रिंग S है जिसकी लेंथ n है और इसमें लोअर केस लेटर्स एज वेल एज अपर केस लेटर्स है, लेकिन और कुछ नहीं है। फॉर ईच पेयर ऑफ लोअर केस लेटर एंड इट्स मैचिंग अपर केस लेटर, क्रिस्टीना कैन गेट वन बॉल। ठीक है, बॉल मतलब एक काइंड ऑफ क्लोथ हम कह सकते हैं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोला गया है? फॉर ईच पेयर ऑफ लोअर केस लेटर एंड इट्स मैचिंग अपर केस लेटर, क्रिस्टीना को एक बॉल मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मॉल ए है एंड कैपिटल ए है, देन फॉर दिस पेयर ऑफ कैरेक्टर शी कैन गेट वन बॉल। ठीक है, however pairs of characters cannot overlap, so each character can only be in one pair। मतलब कि स्ट्रिंग में n कैरेक्टर्स है। नाउ विद द हेल्प ऑफ n कैरेक्टर्स हम इस तरह की पेयर्स बनाना चाहते हैं, तो एक जो कैरेक्टर है वो एक ही पेयर में हो सकता है। मतलब कि मान लो स्ट्रिंग है a, तो इस a और इस a को मिला के मैंने एक पेयर बना दी। नाउ आई कैन नॉट यूज दिस स्मॉल a एंड दिस कैपिटल A टू फॉर्म अनदर पेयर। हर एक कैरेक्टर एक ही मैक्सिमम एक ही पेयर का पार्ट हो सकता है। ओके, फिर नीचे एग्जांपल दिया गया है, लेकिन वो मैं अभी नहीं देख रहा क्योंकि हम कंसेप्ट वाले पार्ट में उसको देखेंगे। Christina wants to get more balls for her string, so she is going to perform no more than k operations on it. In one operation she can। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्रिस्टीना को ज्यादा बॉल्स चाहिए उसकी स्ट्रिंग के लिए, तो इसके लिए वो नीचे दिए गया एक ऑपरेशन की डेफिनेशन है, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है फॉर नो मोर देन k टाइम्स। मतलब कि लेस देन इक्वल टू k टाइम्स अलाउड है, मतलब कि मैक्सिमम k ऑपरेशंस वो कर सकती है। और ऑपरेशन में क्या करना है वो नीचे दिया गया है। Either select the lowercase character si and make it uppercase, or select the uppercase character si and make it lowercase। तो किसी भी कैरेक्टर को हमें सिलेक्ट करना है a को और उसको अपर, मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज वो लोअर केस लेटर है तो उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो किसी अपर केस कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसके ही रिस्पॉन्डिंग उसके ही रिस्पेक्टिव लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका भी एग्जांपल दिया गया है बट मैंने इसको समझा दिया, वही है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स क्रिस्टीना कैन गेट फॉर हर स्ट्रिंग। तो इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके हम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ दिस टाइप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग चेंज हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स हमें कितने मिल सकते हैं, मतलब कि बेसिकली मैक्सिमम कितनी पेयर्स इस तरह की बन सकती है जहां पे एक लोअर केस लेटर हो एंड उसका रेस्पेक्टिव अपर केस कैरेक्टर भी हो। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n k, n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, k इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म मैक्सिमम, एंड नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। आउटपुट में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर परफॉर्मिंग नो मोर देन k ऑपरेशंस वो बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितने मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्ट्रिंग वो बताना है। अब एक बॉल किस तरह से मिलेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम आवर स्ट्रिंग। एक बॉल किस तरह से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ वन पेयर। पेयर किस तरह की होनी चाहिए? स्ट्रिंग के दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, एक लोअर केस होना चाहिए, एक उसका रिस्पेक्टिव अपर केस होना चाहिए। ऐसी एक पेयर हमें एक बॉल देगी। तो बेसिकली हमें इस तरह की मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स जो हमारी स्ट्रिंग से फॉर्म हो सकती है वो बताना है। ऑल्सो एक कैरेक्टर एक पेयर का ही पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें ऑपरेशन भी करना है, बट अगर हम इस एग्जांपल को देखें उसके बाद हम ऑपरेशन पे भी आएंगे। तो देखो, ये दोनों मिलके एक पेयर बना सकते हैं, फिर ये और ये मिलके एक पेयर बना सकते हैं, दिस इज सेकंड नंबर पेयर। फिर ये और ये मिलके एक पेयर बना सकते हैं, दिस इज थर्ड नंबर पेयर। देन सी एंड सी मिलके एक पेयर बना सकते हैं, दिस इज फोर्थ नंबर पेयर। बचा क्या? ये स्मॉल ए बच गया, फिर और एक स्मॉल ए बच गया एंड कैपिटल ई बच गया। ठीक है, अब हमें इस तरह की पेयर्स को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कैसे करना है? हमें ऑपरेशन एक दिया गया है जो कि हम k टाइम्स तक मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं, k भी इनपुट में दिया गया होगा। एक ऑपरेशन में हम किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसके रिस्पेक्टिव अपर कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, या तो अगर वो लोअर केस है
या तो अगर वो अपर केस है तो उसको उसके रिस्पेक्टिव लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि यहाँ पे मैं कैपिटल ई को स्मॉल ई में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। फायदा सिर्फ उसी से होगा कि अगर मैं किसी को उसके रिस्पेक्टिव अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो उसका रिस्पेक्टिव लोअर कैरेक्टर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो ही फायदा होगा। जैसे कि यहाँ पे ए है तो अगर मैं पहले ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दूं तो अब ये दोनों मिलके एक और पेयर बना देंगे तो टोटल हमारा इस स्ट्रिंग के लिए आंसर हो जाएगा 5। इससे ज्यादा पेयर्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स हमें बनानी है तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें किसी भी ऑपरेशन को वेस्ट नहीं जाने देना है। वेस्ट जाने देने का मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे ई को कन्वर्ट कर दिया तो वो फालतू हो गया, या तो फिर मान लो ये स्मॉल ए है ये कैपिटल है, मैंने इसको कैपिटल ए में कन्वर्ट किया फिर इसको स्मॉल ए में कन्वर्ट किया और फिर पेयर बना दी। इसमें क्यों हम दो ऑपरेशन यूज करेंगे, डायरेक्टली ही इसको पेयर बना देंगे। इससे क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग में जितने भी पहले से इस तरह की पेयर बन सकती है उनको बना के निकाल देंगे और आंसर में काउंट कर लेंगे सबसे पहले। जैसे कि ये एक हो गई, ये दूसरी, फिर ये सी वाली तीसरी, और ये जो 4 इनिशियल पेयर बन रही थी, 2 ए की, 1 बी की और 1 सी की, ताकि हम उन पे ऑपरेशन परफॉर्म ना करें। तो जितनी भी पेयर ऑलरेडी पॉसिबल है पहले उनको काउंट करके आंसर में ऐड कर दो। सेकेंड थिंग, हमें ऑपरेशन सिर्फ उन चीजों पे परफॉर्म करना है जो कि रिपीटिंग हो। जैसे कि यहाँ पे 2 स्मॉल ए रिपीटिंग है तो एक स्मॉल ए को अगर मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो पेयर बना देंगे, ठीक है। तो इससे हमें एक ऑपरेशन में हमारी एक पेयर बढ़ जाएगी, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई फायदा नहीं है। और ऑलरेडी जो पहले से पेयर्स पॉसिबल थी उनको तो हमने निकाल दिया ताकि ऑपरेशन वेस्ट ना हो। तो अगर इसका कंक्लूजन हम करें तो हम इनिशियली क्या करेंगे, जितनी भी इनिशियली पहले स्मॉल एंड लार्ज वाली पेयर्स पॉसिबल होगी उसको आंसर में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि और कितनी नई पेयर्स बन सकती है। जैसे कि इस पे अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म करे तो एक हमारा आंसर बढ़ सकता है, तो इस तरह की कितनी पेयर्स बढ़ सकती है। ऑल्सो एक पेयर को बढ़ाने के लिए मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मान लो टोटल पी नंबर ऑफ पेयर्स बन सकती है और हम के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम आंसर में क्या ऐड कर देंगे, मिनिमम ऑफ पी कॉमा के। क्योंकि अगर 10 पेयर बन सकती है एक्स्ट्रा आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, लेकिन हम 5 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो 5 ही आंसर में ऐड होगा। और अगर टोटल 3 ही नई पेयर्स एक्स्ट्रा बन सकती है एट मैक्स और हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो हम आंसर में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा पेयर ही नहीं बन सकते। सो दिस इज द कंक्लूजन। अब देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन आई वुड लाइक टू टेल कि चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, अगर आप अपने आप को अपस्किल करके आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। यहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विच आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, विच हैव हाई डिमांड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies, and the course duration and timings are also very flexible, which are very convenient for you, and there are also EMI options available on this course. So for more information please check out the first link which is given there in the description. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमें सबसे पहले तो स्ट्रिंग में जो ऑलरेडी पेयर फॉर्म हो सकती है जिसमें कि एक स्मॉलर कैरेक्टर हो और उसका रिस्पेक्टिव लार्ज कैरेक्टर हो, वो आंसर में ऐड करने हैं। अब एक बात समझो, हम अगर पूरी स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर के लिए उसका रिस्पेक्टिव अपर कैरेक्टर फाइंड करेंगे तो टाइम बहुत लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी की काउंटिंग ले सकते हैं। जैसे कि स्मॉल ए की काउंटिंग मान लो 7 है एंड कैपिटल ए की काउंटिंग 10 है, तो इन दोनों को मिला के मैं 7 पेयर्स बना सकता हूँ, स्मॉल ए और कैपिटल ए वाली, और कैपिटल ए 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे मेरे पास। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक C1 ऑफ 26 लेता हूँ जिसमें कि मैं स्मॉलर केस की काउंटिंग स्टोर करूंगा, एंड C2 ऑफ 26 लेता हूं जिसमें कि मैं अपर केस की काउंटिंग स्टोर करूंगा। इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है। सो फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, इफ A of I is greater than or equal to A and
ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू जेड, मतलब कि स्मॉल केस लेटर है, देन C1 ऑफ ए ऑफ आई -97 प्लस प्लस -97 क्यों? क्योंकि हमें इन कैरेक्टर्स को 0 से 25 इंडेक्स में मैप करना है और स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है 97, तो उसमें से मैं 97 माइनस कर दूंगा तो ए 0 इंडेक्स के साथ, बी 1 इंडेक्स के साथ एंड सो ऑन जेड 25th इंडेक्स के साथ मैप हो जाएगा। एल्स C2 अगर कैपिटल है तो C2 में ऐड करना है A ऑफ I -65 प्लस प्लस। अब 65 क्यों? क्योंकि कैपिटल A की S की वैल्यू 65 होती है, तो अगर कैपिटल A टू Z को मुझे 0 से 25 इंडेक्स में मैप करना है तो 65 माइनस करना पड़ेगा। नाउ आंसर वेरिएबल को मैं 0 ले लेता हूं एंड एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को भी मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है। नाउ फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 26, I प्लस प्लस आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस मिनिमम ऑफ C1 ऑफ I कॉमा C2 ऑफ I। जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि ये 7 है, ये 10 है, तो टोटल 7 पेयर्स बन सकती है इनिशियली, तो वो इसमें ऐड कर दिया। अब जो रिमेनिंग है उसकी काउंट मुझे C1 में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, C1 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन C1 ऑफ I, सॉरी C1 ऑफ I इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन C1 ऑफ I एंड C2 ऑफ I। अब हो सकता है कि इसकी काउंट 7 है, 10 है, ये 10 है, ये 7 है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो बस रिमेनिंग कितना है वो चाहिए। अब अगर रिमेनिंग इतनी है तो इससे नई पेयर्स कितनी जनरेट की जा सकती है, C1 ऑफ I बाई 2, क्योंकि अगर मेरे पास A कैपिटल 3 एक्स्ट्रा है तो इससे मैं एक ही एक्स्ट्रा पेयर जनरेट कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक को स्मॉल ए कर दिया तो ये दोनों पेयर बन जाएंगे। अब ये यूजलेस हो गया। इसकी जगह अगर मेरे पास 4 ए होते तो 2 पेयर बन जाती, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स विच कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स विच कैन बी फॉर्म्ड प्लस C1 ऑफ I बाई 2। तो मतलब कि ith कैरेक्टर को यूज करके एक्स्ट्रा पेयर्स कितनी बन सकती है, वो एक्स्ट्रा में ऐड हो गया। अब अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स इतनी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, सपोज 12, और हमारे पास k नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की परमिशन है, सपोज 10, तो टोटल 10 ही एक्स्ट्रा पेयर ऐड होगी, जो कम होगा वो ऐड होगा। सो मिनिमम जो इसमें से होगा उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे। आंसर प्लस इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स विच कैन बी फॉर्म्ड एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड, एंड हम आंसर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स देगा, ठीक है। क्यों देगा वो समझ में आ गया, क्योंकि हमने ऑपरेशंस का फालतू इस्तेमाल नहीं किया और पहले से जो पेयर्स फॉर्म हो रही थी उसको ऐसे ही ले ली, और फिर जहां जितनी भी पॉसिबल मैक्सिमम पेयर्स थी एंड जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस थे उनमें से जो मिनिमम था वो आंसर में ऐड कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा, ये n साइज का फॉर लूप है, ये 26 साइज का फॉर लूप है, तो मैं कह सकता हूं बिग O ऑफ n जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।